हीमोग्लोबिनोमेट्री खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा मापता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमारे स्वास्थ्य की निगरानी में मदद करती है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन पहुंचाता है। यह हमारे शरीर के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। हीमोग्लोबिन का स्तर जानना एनीमिया जैसी स्थितियों के निदान के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का भी संकेत दे सकता है। पहले के तरीके गलत हुआ करते थे, जो कलर चार्ट पर निर्भर करते थे। ये तरीके न केवल समय लेने वाले थे, बल्कि परिणाम भी सटीक नहीं होते थे। आधुनिक तकनीकें मिनटों में सटीक परिणामों के लिए उन्नत उपकरणों का उपयोग करती हैं। ये उपकरण न केवल तेज हैं, बल्कि अधिक विश्वसनीय भी हैं। हीमोग्लोबिनोमेट्री चेकअप में नियमित है और गर्भवती महिलाओं, एथलीटों और पुरानी बीमारी वाले रोगियों की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है। यह नियमित स्वास्थ्य जांच का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। यह परीक्षण जल्दी होता है, इसमें केवल एक छोटी सी बूंद की जरूरत होती है, जो इसे नैदानिक और फील्ड सेटिंग्स में उपयोगी बनाता है। यह प्रक्रिया सरल और कम दर्दनाक होती है। जैसे जैसे चिकित्सा विज्ञान आगे बढ़ रहा है, हीमोग्लोबिनोमेट्री स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण बना हुआ है। यह नई तकनीकों और उपकरणों के साथ और भी प्रभावी हो गया है। स्वास्थ्य और चिकित्सा में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए हीमोग्लोबिनोमेट्री को समझना महत्वपूर्ण है। यह ज्ञान न केवल पेशेवरों के लिए, बल्कि आम लोगों के लिए भी उपयोगी है। यह कई स्थितियों के निदान और प्रबंधन के लिए आवश्यक है। सही समय पर निदान और उपचार से जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। आगे के भागों में हम विधियों, सिद्धांतों और अनुप्रयोगों का पता लगाएंगे। यह जानकारी आपको हीमोग्लोबिनोमेट्री की गहरी समझ देगी। हम सामान्य त्रुटियों और उनसे बचने के तरीकों को भी कवर करेंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि आप हमेशा सटीक परिणाम प्राप्त करें। अंत तक आप समझेंगे कि आधुनिक चिकित्सा में हीमोग्लोबिनोमेट्री क्यों महत्वपूर्ण है। यह ज्ञान आपको बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में मदद करेगा। हीमोग्लोबिनोमेट्री में कई तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जो विभिन्न परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित होते हैं। हर एक के अपने फायदे और सीमाएं हैं, जो उन्हें विशिष्ट उपयोग के मामलों के लिए उपयुक्त बनाती हैं। सामान्य तरीकों में कलरीमीट्रिक, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक और ऑटोमेटेड एनालाइजर शामिल हैं। ये सभी तरीके हीमोग्लोबिन के स्तर को मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं। कलरीमीट्रिक तरीके रक्त के रंग की तुलना एक मानक चार्ट से करते हैं, लेकिन कम सटीक होते हैं। यह विधि सरल और सस्ती है, लेकिन इसमें मानवीय त्रुटि की संभावना अधिक होती है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक विधियां अधिक सटीक माप के लिए प्रकाश अवशोषण का उपयोग करती हैं, जिससे परिणाम अधिक विश्वसनीय होते हैं। इस विधि में रक्त को एक घोल में मिलाया जाता है और प्रकाश अवशोषण हीमोग्लोबिन के स्तर को इंगित करता है। यह विधि अधिक जटिल है, लेकिन सटीकता के मामले में बेहतर है। ऑटोमेटेड एनालाइजर, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और फ्लो साइटोमेट्री जैसी तकनीकों का उपयोग करके कई नमूनों को जल्दी और सटीक रूप से संसाधित करते हैं। ये बड़े अस्पतालों और नैदानिक केंद्रों में आम है, जहां उच्च मात्रा में नमूनों का परीक्षण किया जाता है। हीमोक्यू सिस्टम पोर्टेबल और उपयोग में आसान है, जो फील्ड स्टडीज और दूरदराज के क्षेत्रों के लिए आदर्श है। यह रक्त की एक छोटी बूंद का उपयोग करता है और सेकंड में परिणाम प्रदान करता है। यह विधि त्वरित और सुविधाजनक है, विशेष रूप से उन स्थितियों में जहां तत्काल परिणाम आवश्यक होते हैं। जबकि लैब विधियों जितना सटीक नहीं है, यह त्वरित जांच के लिए उपयोगी है। यह विधि उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है जहां लैब सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार हीमोग्लोबिनोमेट्री के विभिन्न तरीके विभिन्न परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हीमोग्लोबिनोमेट्री के सिद्धांत हीमोग्लोबिन के अद्वितीय गुणों पर आधारित हैं। हीमोग्लोबिन रक्त को उसका लाल रंग देता है और ऑक्सीजन के साथ बंध जाता है। अधिकांश विधियां इसकी सांद्रता को मापने के लिए हीमोग्लोबिन के रंग या रासायनिक गुणों का उपयोग करती हैं। कलोरीमीट्रिक विधियां रक्त के लाल रंग की तीव्रता पर निर्भर करती हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक विधियां हीमोग्लोबिन द्वारा प्रकाश अवशोषण को मापती हैं। यह विधि अधिक सटीक है और हीमोग्लोबिन के स्तर में छोटे बदलावों का पता लगाती है। रासायनिक विधियां सटीक माप के लिए सभी हीमोग्लोबिन को एक ही रूप में बदलने के लिए साइनाइड मेथेमोग्लोबिन विधि जैसी विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का उपयोग करती हैं। इस विधि को
हीमोग्लोबिनोमेट्री में सर्वोत्तम माना जाता है। आइए साइनाइड मेथेमोग्लोबिन विधि का पता लगाएं, जो एक सामान्य और सटीक हीमोग्लोबिनोमेट्री तकनीक है। यह विधि प्रयोगशाला में हीमोग्लोबिन के स्तर को मापने के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। सबसे पहले रक्त का एक छोटा सा नमूना लें। यह नमूना आमतौर पर उंगली की चुभन या शिरा से लिया जाता है। सभी हीमोग्लोबिन को साइनाइड मेथेमोग्लोबिन में बदलने के लिए नमूने को ड्रैपकीन के अभिकर्मक के साथ मिलाएं। यह अभिकर्मक हीमोग्लोबिन को स्थिर और मापने योग्य रूप में परिवर्तित करता है। प्रतिक्रिया पूरी होने के लिए मिश्रण को कुछ मिनट के लिए खड़े रहने दें। यह समय अभिकर्मक को हीमोग्लोबिन के साथ पूरी तरह से प्रतिक्रिया करने की अनुमति देता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति का संकेत देते हुए घोल भूरा हो जाता है। यह रंग परिवर्तन प्रतिक्रिया की सफलता का संकेत है। नमूने को एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रखें, जो 540 नैनोमीटर पर प्रकाश अवशोषण को मापता है। यह उपकरण सटीक माप सुनिश्चित करता है। जितना अधिक प्रकाश अवशोषित होगा, हीमोग्लोबिन सांद्रता उतनी ही अधिक होगी। यह अवशोषण हीमोग्लोबिन की मात्रा का प्रत्यक्ष संकेत है। सटीक सांद्रता की गणना के लिए रीडिंग की तुलना एक मानक वक्र से करें। यह तुलना परिणामों की सटीकता को बढ़ाती है। परिणामों को रिकॉर्ड और व्याख्यायित करें। यह चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चिकित्सकों को रोगी की स्थिति का आकलन करने में मदद करता है। सामान्य हीमोग्लोबिन का स्तर उम्र, लिंग और गर्भावस्था की स्थिति के अनुसार भिन्न होता है। यह विविधता सामान्य स्वास्थ्य मानकों को प्रभावित करती है। सामान्य सीमा के बाहर के मान स्वास्थ्य स्थितियों का संकेत दे सकते हैं, जिनकी आगे जांच की आवश्यकता होती है। यह जांच रोग निदान और उपचार के लिए आवश्यक है। एनीमिया के निदान में हीमोग्लोबिनोमेट्री महत्वपूर्ण है। एक ऐसी स्थिति जिसमें स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं की कमी होती है। यह आयरन की कमी से लेकर पुरानी बीमारियों तक अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करने में मदद करता है। गर्भावस्था देखभाल में नियमित हीमोग्लोबिन जांच यह सुनिश्चित करती है कि मां और बच्चे को पर्याप्त ऑक्सीजन मिले। निम्न स्तर का इलाज आयरन की खुराक या अन्य उपायों से किया जा सकता है। गुर्दे की बीमारी और कैंसर जैसी पुरानी बीमारियों के प्रबंधन में हीमोग्लोबिनोमेट्री महत्वपूर्ण है। यह रोग की प्रगति को ट्रैक करने और उपचार योजनाओं को समायोजित करने में मदद करता है। आपातकालीन चिकित्सा में यह आघात के रोगियों में रक्त की कमी का आकलन करता है। आधान जैसे उपचारों का मार्गदर्शन करता है। सर्जरी के दौरान स्वस्थ ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने के लिए हीमोग्लोबिन के स्तर की निगरानी की जाती है। अनुसंधान और निदान में हीमोग्लोबिनोमेट्री आवश्यक है। इसका उपयोग रक्त विकारों का अध्ययन करने और सिकल सेल रोग जैसी स्थितियों के लिए नए उपचारों का आकलन करने के लिए किया जाता है। महामारी विज्ञान के अध्ययन में यह एनीमिया के प्रसार को ट्रैक करता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप का मार्गदर्शन करता है। खेल चिकित्सा में यह एथलीटों के हीमोग्लोबिन के स्तर की निगरानी करता है, रक्त डोपिंग का पता लगाता है। पशु चिकित्सा में यह पशु स्वास्थ्य का निदान और निगरानी करता है, खासकर पशुधन प्रबंधन में। सटीक परिणामों के लिए हीमोग्लोबिनोमेट्री में सामान्य त्रुटियों को समझना महत्वपूर्ण है। अनुचित नमूना संग्रह से गलत रीडिंग हो सकती है। उंगली को बहुत जोर से दबाने से ऊतक द्रव से रक्त पतला हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप रीडिंग कम हो सकती है। अभिकर्मकों के साथ अपूर्ण मिश्रण हीमोग्लोबिन के स्तर को कम करके आंक सकता है। समय सीमा समाप्त या अनुचित तरीके से संग्रहीत अभिकर्मक रासायनिक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। उपकरणों में अंशांकन त्रुटियों के कारण लगातार उच्च या निम्न रीडिंग हो सकती है। नियमित अंशांकन और गुणवत्ता नियंत्रण जांच आवश्यक है। तापमान में उतार चढ़ाव जैसे पर्यावरणीय कारक परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। प्रयोगशाला में उचित तापमान नियंत्रण महत्वपूर्ण है। हीमोग्लोबिनोमेट्री में त्रुटियों का विश्लेषण और निवारण करना आवश्यक है। त्रुटि के प्रकार की पहचान करें, यादृच्छिक या व्यवस्थित। यादृच्छिक त्रुटियों के लिए माप दोहराएं और प्रक्रियाओं की समीक्षा करें। नमूनों या उपकरणों में संदूषण की जांच करें। व्यवस्थित त्रुटियां अक्सर उपकरण या अभिकर्मक मुद्दों का संकेत देती हैं। अंशांकन की जांच करें और मानक नमूने चलाएं। रक्त में अन्य पदार्थों के हस्तक्षेप से भी त्रुटियां हो सकती हैं।
संभावित हस्तक्षेप और उन्हें कैसे संभालना है, इसके बारे में पता होना चाहिए। हीमोग्लोबिनोमेट्री में सटीकता रोगी की देखभाल के लिए महत्वपूर्ण है। गलत परिणामों से गलत निदान या अनुचित उपचार हो सकता है। शोध में मान्य निष्कर्षों के लिए सटीक डेटा आवश्यक है। गलत डेटा से त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष और गलत संसाधन हो सकते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य में सटीक हीमोग्लोबिनोमेट्री प्रभावी हस्तक्षेप का मार्गदर्शन करता है। खेल चिकित्सा में यह रक्त डोपिंग का पता लगाकर निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करता है। तकनीकी प्रगति के साथ हीमोग्लोबिनोमेट्री विकसित हो रही है। देखभाल के स्थान पर परीक्षण उपकरण प्रयोगशालाओं के बाहर त्वरित सटीक माप की अनुमति देते हैं। एआई एकीकरण हीमोग्लोबिन स्तर की व्याख्याओं को निजीकृत कर सकता है और स्थितियों का जल्दी पता लगा सकता है। गैर आक्रामक तरीके जैसे प्रकाश आधारित सेंसर दर्द रहित निगरानी प्रदान करते हैं। आणविक जीव विज्ञान तकनीकें जैसे द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री विस्तृत हीमोग्लोबिन विश्लेषण प्रदान करती है। ये प्रगति रक्त विकारों के लिए पहले पता लगाने और लक्षित उपचार का वादा करती है।